कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरा कान्हा सर्वशक्तिशाली है मेरे बच्चे, सर्वशक्तिशाली है। तेरी ज़िंदगी में कोई भी दुख हो, कोई भी दर्द हो, अपने कान्हा पर भरोसा रखना। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। बस तुम विश्वास रखना मुझ पर। तुम जिस भी रूप में मुझे पूछते हो ना, चाहे किसी भी रूप में पूछो, मैं हर रूप में तुम्हें दर्शन देता हूँ, हर रूप में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बस तुम अपने कान्हा पर भरोसा रखो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कान्हा कहाँ है? तुम्हारे दिल में विराजित है मेरे बच्चे। मैं तो तेरे दिल में हूँ। बस आंखें बंद कर और कान्हा कान्हा पुकार। देख, मैं तेरे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे अंदर बसता हूँ, तेरे अंदर वास करता हूँ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रोज़ ना मुझे स्नान कराया करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाया करो, स्वच्छ रखा करो मुझे। क्योंकि जहाँ पर सफाई होती है, स्वच्छता होती है ना, वहीं पे तुम्हारे कान्हा विराजित होते हैं, वहीं पर मैं होता हूँ। और सुनो, जो मेरा स्नान जल होता है ना, वो अपने पूरे घर में छिड़का करो, पूरे घर में। इससे तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कभी भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। न किसी की बुरी नज़र, न कोई विपदा, न कोई परेशानी और न कोई बीमारी मेरे बच्चे। तुम करो ऐसा, हर रोज़ किया करो, नियम से किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन भटके इधर उधर, तो सुनो, भागवत गीता का अध्ययन किया करो। चाहे एक शब्द पढ़ो या एक पन्ना पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, नियम से पढ़ो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितने बदलाव होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सुबह सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नए रास्ते मिलेंगे। तुम करके देखो अपने कान्हा के भरोसे। मैं तुमसे कहता हूँ कि हर रोज़ किया करो। देखो, मैं तुम्हें हर दिन एक नए संकेत दूंगा, नए रास्ते दूंगा। और मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है, हमेशा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी बांटने की बात आए या बांटने का स्थान आए, तो वहाँ पर कभी संशय करना शुरू मत करना। क्योंकि संशय करना हमारे भक्ति के खिलाफ है, तुम्हारे कान्हा के खिलाफ है मेरे बच्चे। तो वो कभी मत करना। और सुनो, जब भी तुम्हारा मन उदास होता है ना, तो मेरे पास आकर बैठ जाया करो, मुझसे बातें किया करो, ढेर सारी बातें किया करो। अपने मन की सारी गतिविधियों को मुझे बताया करो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। चाहे तुम्हारे मन में लालच हो किसी के लिए, या प्यार हो, या नफरत हो, कुछ भी हो ना मेरे बच्चे, मुझसे आकर कह दिया करो। वैसे तो तुम्हारा कान्हा सर्वशक्तिशाली है, अंतर्यामी है, वो सब जानता है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम खुद से कहोगे ना मुझसे, तो देखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा सारी बातें मुझसे कहता है, अपने दिल की बातें करता है। तो मैं तुम्हें सारे रास्ते दिखाऊंगा ना। अगर तुम्हारे मन में गलत भावना आएगी तो उसे अच्छे में परिवर्तित करूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम मुझसे कहो तो सही। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसमें विलम्ब हो रहा है, तो बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगा। और तुम्हारा जीवन साथी भी ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ मुझे मानता होगा। तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे जीवन में आएगा और वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बहुत गुणवान होगा वो। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, मीठा पानी सबको पसंद होता है, खारा पानी किसी को भी पसंद नहीं होता। लेकिन तुम जानते हो, जो मोती होता है ना समुद्र में, वो खारे पानी में ही बनता है। और उसे कितने क्षणों से, भक्षणों से लड़कर, टकरा कर, उसे अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर तब जाकर सीप ना एक मोती देता है। खारे पानी में रहकर, खारे पानी में रहकर ही वो तुम्हें एक मोती दे पाता है। जानते हो क्यों? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो संकटों से और संघर्षों से लड़कर, विषम परिस्थितियों से लड़कर, उलझकर तुम्हें वो मोती प्रदान करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी सुख प्राप्त हो, तुम्हें भी बहुत कुछ प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, तो तुम्हें निडर होकर लड़ना होगा, सामना करना होगा संघर्षों का, संकटों का। और बाकी तो मैं हूँ ना, तुम मेरे भरोसे रहो, मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़कर इस भवसागर से तुम्हें पार कर दूंगा। तेरी जिंदगी ना मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तेरे कन्हैया ने तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बनाई है मेरे बच्चे। ये संसार बहुत खूबसूरत बनाया है, ये प्रकृति बहुत खूबसूरत बनाई है मेरे बच्चे। इसे जीना तो शुरू करो। तुम कभी भी अपने आप को वक्त नहीं देते, इस भाग दौड़ बड़ी वाली जिंदगी में कभी भी अपने आप को वक्त नहीं देते, बस भागते रहते हो, इधर के काम उधर के काम। हमेशा अपने आप के लिए भी वक्त निकालो।
पूरा दिन में से एक वक्त, एक पहर ऐसा निकालो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो और तुम्हारे कृष्ण का हो। मेरे बच्चे, हमेशा महसूस करो मुझे इस प्रकृति के साथ। जब तुम इस प्रकृति में सुकून भर के अकेले बैठोगे ना, तब तुम मेरा आवाहन कर पाओगे, तब मुझे तुम महसूस कर पाओगे कि तुम्हारा कान्हा कितना तुम्हारे करीब है, कितना तुम्हारे पास है। अगर इस शोरगुल वाली ज़िंदगी में रहोगे ना, इस कलयुग में घिरे रहोगे, तो कभी मेरा आवाहन नहीं कर पाओगे, कभी मुझे महसूस नहीं कर पाओगे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पास में है ना, तुम उसे हमेशा नज़रअंदाज करते हो, तुम्हें वो नज़र नहीं आता। और जो दूसरों के पास में है ना, उसको देखकर हमेशा परेशान रहते हो। तो मेरे बच्चे, अगर ऐसा करते रहोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। तो जो तुम्हारे पास है ना, उसमें खुश रहना सीखो। और तुम्हारे पास मैंने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। अगर देखना है तो उन लोगों को देखो जो तुम्हारे पास है ना, वो उनके पास में भी नहीं है। मेरे बच्चे, नहीं है। तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा करो, तब तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, तब तुम्हें अपने कान्हा पर विश्वास होगा कि तुम्हारे पास में क्या है और दूसरों के पास में क्या नहीं है। ये देखा करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जानते हो इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कोई कहेगा शस्त्र की, शास्त्र की, या फिर बुद्धि की। तो मेरे बच्चे, ना बल कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। तुम जानते हो सबसे बड़ी शक्ति क्या है इस दुनिया में? सच्ची मित्रता। अगर सच्ची मित्रता है ना, तो धन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कठिन समय आता है ना, तो मित्र शस्त्र उठा लेता है। अगर तुम गलत मार्ग पर होते हो तो तुम्हारा वो सहायता करता है हमेशा। अगर कोई तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचता है ना, तो वो बुद्धि बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अगर कोई शास्त्र का प्रयोग करता है तो तुम्हारी राह बनता है। अगर तुम अकेले होते हो ना, तो वो तुम्हारा साथ निभाता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा ना धन है और ना बुद्धि, ना बल, ना शस्त्र और ना शास्त्र। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी चीज़ है मित्रता। उसे कमाओ, क्योंकि वो अगर है ना तुम्हारे पास, तो तुम सबसे बड़े बलवान हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास में वो मित्र है। और सुनो, अगर तुम अपने से प्रेम करते हो तभी तुम किसी और से प्रेम कर पाओगे। और अगर किसी और से प्रेम करते हो ना, तो वहाँ पर कभी भी शक मत लाना मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है ना, वहाँ पर कभी शक नहीं होता। अगर प्यार करो तो शिद्दत से करो, निस्वार्थ भाव से करो, और ऐसा करो कि जन्मों जन्मों तक याद रहे। और कभी भी अपने प्यार से उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे, कभी नहीं। तभी तो वो प्यार है ना। अगर किसी से उम्मीद करोगे तो वहाँ प्यार नहीं होता। और सुनो, तुम्हें निर्धारित कर्तव्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। बिना कर्म के तुम निर्वाह नहीं कर सकते हो। जीवित अगर रहना चाहते हो तो तुम्हें कर्म करने होंगे, चाहे अच्छे करो या बुरे करो, लेकिन तुम्हें करना होगा। और सही गलत में तुम्हें अंतर भी समझना होगा। उसे समझकर आगे कार्य करते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्या सही है और क्या गलत है, अपनी बुद्धि से उस कार्य को करा करो मेरे बच्चे। और नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लिया करो, अपने कान्हा से पूछ लिया करो। और सुनो, तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे अंदर मैं वास करता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे पास मेरा स्वरूप आएगा, बहुत जल्द तुम्हारे पास मेरा स्वरूप आएगा, छोटे से कान्हा के रूप में। और तुम्हें रोज़ सेवा करनी है, रोज़ सेवा करना उसकी, रोज़ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा आशीर्वाद होगा मेरे। और सुनो, मुझसे मिलने मथुरा कब आ रहे हो? मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार है। जल्दी जल्दी आ जाओ। खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा। जय श्री कृष्णा।